सबसे पहले अपना नाम और सीयूटी स्कोर बताओ। My name is Nadia Praveen and my CUT score was 700 after normalization. ओके, तो क्लास 12 में आपकी कैसी प्रिपरेशन थी और कब पता चला था आपको सीयूटी के बारे में? लाइक दिसंबर के अराउंड ड्यू का नोटिस आया था कि लाइक वो एंट्रेंस कराएगा, बट CU2 का पहले आया था CUCET, फिर बाद में अपग्रेड होकर अप्रैल मई के अराउंड आया था इसका नोटिस, तो मैंने उसी टाइम फॉर्म भरा था। तो इसके अलावा आपका कौन सा एग्जाम का प्रिपरेशन था, जैसे सीयूटी के अलावा किसी और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का, या फिर आपने सिर्फ सीयूटी की तैयारी करी थी? नहीं, मेरा तो टारगेट पहले ड्यू ही था, लेकिन मेरे अच्छे मार्क्स थे तो मैं वैसे भी डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्लाई करती। उसके अलावा मैं एमयू से पढ़ी हूँ, 12th मैंने एमयू से किया, तो मैं उस यूनिवर्सिटी में भी भर सकती थी। ओके, तो जैसे कि आपने पोल साइंस लिया है, तो क्या आपकी प्रिपरेशन क्या प्लान था आपका कि कैसे आपको तैयारी करनी है सीयूटी के लिए, एंड क्या आप एडवाइस दोगे आपके जूनियर्स को कि उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए इन लास्ट 30 डेज़ के अंदर, और जिन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है तो रिवीजन कैसे करनी चाहिए उन्हें? लाइक हमारा तो बहुत शॉर्टेड था कि हमारा तो पहले एक हाफ सेमेस्टर जो हुआ वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पे था, बट हमारा सिलेबस जो है वो रिड्यूस था, लेकिन CUT का सिलेबस था वो फुल मतलब आ रहा था, मतलब फुल सिलेबस। बट वही है कि NCERT के सिर्फ NCERT ही से क्वेश्चन आते हैं और कहीं से नहीं आते। अंडरलाइन पढ़ना होगा, बॉक्सेस जो रहते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन उठा के देते हैं, और मतलब बहुत थॉरो रीडिंग करनी पड़ेगी, बहुत एक्सटेंसिव रीडिंग करनी होगी। तो जब आपने पहली बार एग्जाम दिया तो उस टाइम पे पहली बार लॉन्च हुआ था सीयूटी, तो अभी जो जूनियर्स आ रहे हैं 2 साल सीयूटी हो चुका है, तो क्या एडवाइस रहेगा उनके लिए कि क्या उनको पीवाईक्यूज करने चाहिए, क्या उससे कुछ हेल्प होगी या फिर नहीं करना चाहिए, या मॉक टेस्ट उनको कितना देना चाहिए? मॉक टेस्ट तो दे सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि वो सिर्फ NCERTs कवर करते रहे, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उनके लिए, क्योंकि NCERTs से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और कहीं से भी नहीं आते, और उतना पैटर्न में फ्लक्चुएशन अभी हमने सुना नहीं है कि कहीं 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 आ रहा है। ओके, तो मेन रहेगा कि आपका एनसीईआरटी पे आपको फोकस करना है बच्चों को, और इसके बाद जो अगली चीज़ है आपका कि प्रेफरेंस, अभी आपको पता है कि एडमिशन होने के बाद जो मेन रोल होता है वो प्रेफरेंस में होता है कि क्या वो कॉलेज में रखेंगे, तो क्या आप एडवाइस दोगे कि कैसे उनको रिसर्च करनी चाहिए ताकि उनकी प्रेफरेंस गलत ना हो जाए? लाइक उनको सबसे पहले कम्युनिकेट करना चाहिए, मतलब उनके जो सीनियर्स हैं, लाइक बहुत सारे चैनल्स अब तो अवेलेबल हो गए, तो वहाँ से वो हर कॉलेज के बारे में, क्योंकि ड्यू में 92 कॉलेजेस है और हम सब कॉलेजेस के बारे में नहीं जानते, 10 गिन के जानते होंगे, तो वहीं पे प्रीफरेंस सीट भरने में गलती हो जाती है। तो वही है कि आप वहाँ पे रिसर्च करें, और बच्चे इतने नहीं कर पाते क्योंकि ये पता ही नहीं किसी को कितने कॉलेज है। इवन दिल्ली में जितने बच्चे हैं उन्हें भी नहीं पता है कि कितने कॉलेज है ड्यू में, तो हाँ, वही। ये प्रॉब्लम तो है, ठीक है। एंड अब लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको पता है कि अब 20 डेज रह गया, 20-25 डेज। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपको क्या एडवाइस दोगे आप तैयारी करने के लिए कि उनकी जो प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे हो और उनको ड्यू जैसा ड्रीम कॉलेज उनको मिल पाए? तो इसके लिए तो वही है कि अब मॉक्स भी दे सकते हैं, बहुत एक्सटेंसिव मतलब मॉक्स है, क्योंकि वहाँ पे होते हैं स्पीड टेस्ट भी होता है, लाइक आप और एनालाइज करने का भी होता है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन ऐसा होता है जो हमें आता है बट वहाँ कंफ्यूज कर देते हैं वो लोग, क्योंकि सिमिलर आंसर दे देते हैं तो बहुत बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। तो वही कि नेगेटिव नहीं लगा, क्योंकि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो नेगेटिव में ही हमारे नंबर कट जाते हैं। ओके, सो मेन ये रहेगा कि पहला आपका एनसीईआरटी करना है, दूसरा मॉक या पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, और लास्ट में जो रहेगा वो आपका कि प्रेफरेंस पे उन्हें ध्यान देना है ताकि कॉलेज में प्रेफरेंस में गलती ना हो। यही रहेगा आपका? हाँ, प्रीफ्रेंस लिस्ट तो बहुत अच्छे से बनाना पड़ता है, वरना फिर कॉलेजेस का वही हो जाता है, क्योंकि बस अभी किसी को नहीं पता है कॉलेजेस के बारे में। ओके, तो आप अपने कॉलेज के लिए क्या रिव्यू दोगे कि अभी आपका 2 साल हो चुका है कॉलेज के अंदर, तो वो क्या आपका 2 से 3 लाइन में रिव्यू होगा कि क्या आप देना चाहोगे, क्या बच्चों को आना चाहिए, कितने प्रेफरेंस में इसको रखना चाहिए, और इससे ऊपर आपको कौन सा कॉलेज रखना चाहिए? थोड़ा सा आइडिया इसमें मिल जाए बच्चों को। लाइक कॉलेज तो हमारा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत लैक करता है, वो तो विजिबल है, बट अकेडमिक्स ओवरऑल अच्छा है एकेडमिक्स इसका, क्योंकि टीचर हेल्पिंग है बहुत और अच्छा कंटेंट देते हैं हमें। बस आप रख सकते हैं इसको, लेकिन वही है टॉप पे नहीं रखेंगे, मतलब मिडिल प्रीफरेंस में होना चाहिए, क्योंकि ये बिलो एवरेज कॉलेज भी नहीं है, मतलब डिसेंट कॉलेज है। सो थैंक यू सो मच।